प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, एक सवाल मुझे पूछना है उनसे। प्रदीप भंडारी, आज देखिए अब सबसे बड़ी बात यही है, संजय जी से बस, उसके बाद मैं आ रही हूँ प्रसून जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ अभय जी, आपके पास भी आ रही हूँ। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 77 से आप ये दम भर रहे हैं कि आप 140 पार जाएंगे, मतलब लगभग डबल आपको अपनी सीटें करनी है। पहले फेज में ही आपको होगा, इससे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अगर शुभेंदु अधिकारी के सामने जय बांग्ला के नारे लगे तो यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और ऐसा पहले भी कुछ जगहों पर हुआ है। सुना देते हैं आपको। आप करो तो पीयूष बताओ, लाइव है आप पीयूष? भवानीपुर के बीजेपी ऑफिस में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से निकला, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी को जय बांग्ला के नारे पेश करते हुए देखा था, और अब यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो ममता बनर्जी निकल रही हैं उनको देखते हुए जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं। आप नारेबाजी क्यों? दादा क्या हुआ यहाँ पे नारेबाजी क्यों? यहाँ ममता बनर्जी आ रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल में रेप, धर्षण, हत्या कार्य करवाया, पूरा पश्चिम बंगाल का शिक्षा, शासन और शास्त्र व्यवस्था चरम दुर्गति में धकेल दिया है। हम अखंड हिंदुस्तान, सनातन हिंदू धर्म और लव जहाज से बेटी बचाओ समिति की तरफ से बोल रहे हैं। ममता बनर्जी का बुद्धि खत्म है, और इस बार 2026 में हमारा बीजेपी का सरकार आएगा और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने दरअसल वोट डाला है। आमतौर पर 3 बजे के बाद ममता बनर्जी निकलती है हमेशा वोट डालने के लिए, और उसके बाद बात करती है। लेकिन इस बार सुबह से लगातार ममता बनर्जी भवानीपुर में अलग अलग इलाकों में घूम रही थी। वार्ड नंबर 70 में गई थी, वहां पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का सामना हुआ था। लेकिन एक बार फिर मैं इस मुद्दे पर संजय जी आपको लाना चाहूंगा। 3 स्टेट, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को, पश्चिम बंगाल में तो अभी तक नहीं पता, लेकिन इन 2 स्टेट में ऐसे लोगों को हराया जहां पर बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी, और पूरा उलटफेर, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज और उसका वहां पर असर दिखाई दिया। अलग आइडियोलॉजी वाली स्टेट। साहिल, देखिए अगर 2014 से अगर आप लगातार देखें, और मैं चुनाव को देखने की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कई बार बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हुए हैं, और वो सरप्राइजेस बीजेपी ने किए हैं। आप अगर 2019 के चुनाव को भी देखें तो 303 सीटें बीजेपी लेकर के आती है। अगर स्टेट के चुनाव को देखें तो कई ऐसे स्टेट है जहां पर बीजेपी चुनावी पार्टी, जो जीतने वाली पार्टी को 40, 42, 45% वोट आते थे, लेकिन आप देखिए कई बार बीजेपी ने उन जगहों पर चुनावी जबरदस्त जीत हासिल की। 55-56%। मैं हिमाचल या उत्तराखंड ऐसे राज्यों का जिक्र कर रहा हूं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कभी भी किसी विनिंग पार्टी को उतना वोट नहीं आता। ऐसे कई रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़े हैं। तो आपने जिस बात का जिक्र किया, ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं बीजेपी ने। और पिछली बार बंगाल में ही जब परिवर्तन हुआ था, जब वाम दलों से ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, तब भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा था। मतलब अभी भी आप देख रहे हैं, औसतन अगर आप देखिए तो 83 पॉइंट कुछ % से 10-12% का इजाफा है। उस दौरान भी ये देखा गया था। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आज भी आपको लगता है, क्योंकि देखिए जब ये नारेबाजी भी हो रही है, इधर जय बांग्ला, इधर जय श्री राम, आपको लग रहा है कि बंगाल की धरती पर इस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण हो पाएगा? अंजना जी, ये चुनाव, जैसे मैंने कहा, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं है, ये समानता की बात है। और समानता तभी होगी जब पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदू को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना बाकी पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान समाज को दिया जा रहा है। हम तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, और तुष्टीकरण के खिलाफ ये मतलब होता है कि शुक्रवार को दुर्गा पूजा के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाना चाहिए किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। तुष्टीकरण के खिलाफ ये मतलब होता है कि जब ममता बनर्जी के राइट हैंड बॉबी रकीम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जो हिंदू है, वो जो हिंदू बने वो गलत है, वो बदनसीब है, और वो कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी देखना चाहते हैं, तो ये तो बंगाल की आइडेंटिटी की बात है। आपने एक सवाल पूछा, बीजेपी ऐसा कैसे करेगी? 2016 में हमारा वोट शेयर था 10.16%। 2021 में हमारा वोट शेयर बढ़ के वो 38%, 28% का जंप। अभी हमें सिर्फ 6% का जंप चाहिए। ऐसा पूर्व में भी बंगाल के अंदर हुआ है। जब पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जीती थी तो उसने 12% का जंप किया था। लोकसभा में भी हम 2014 में जब सत्ता में आए थे तो हमने 15% का जंप किया था। 9 में हमारा 18% वोट शेयर था, 14 में हमारा 32% वोट शेयर था। तो हमारे लिए पास्ट में हुआ है, एवर एक्सपैंडिंग पार्टी है, और जब जनता आपके लिए चुनाव लड़ती है तो वोट शेयर भी और सीट शेयर भी अप्रत्याशित आता है। कमेंट, छोटा-छोटा कमेंट सबसे लेते हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही देर में शशि जी अब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे।
अपनी स्क्रीन पर हम लोग दिखाएंगे। शशि शेखर जी, आपका कमेंट इस बात पर, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण सोच रही है बीजेपी कि इस चरण में सिर्फ 142 में से 60-63 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, वो चाह रहे हैं कि काउंटर कंसोलिडेशन हो। क्या धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है, ये हुआ है या जमीन पर आपको क्या लग रहा है? शशि जी, मैं परिणामों से, मुझे मतदान से कोई शिकायत नहीं है, कितना भी ज्यादा हो। जब परिणाम आए तो कहीं ऐसा न लगे कि एक डिवाइडेड सोसाइटी का ये वर्डिक्ट है, बस इतना ही मैं मानता हूं। आशुतोष जी, नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हिंदू बनाम बंगाली, जय बंगला बने बंगाली, और जय श्री राम के नारे का मतलब हिंदू। और शुभेंदु अधिकारी बोले हिंदू हिंदू एक हो जाए। ये किसने बोला? नहीं, हिंदू हिंदू एक हो, उन्होंने कहा है शुभेंदु अधिकारी ने आज सुबह कहा है ना। हिंदू एक होने में बंगाली को अलग क्या करना? वहाँ बंगाली हिंदू एक है। मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू बंगाली एक मिनट, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुसलमान है, क्या वो भारतीय है या भारतीय नहीं है? क्या वो वोटर है या वोटर नहीं है? एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सरकार है, जो सीधे कह रही है हमको मुसलमानों का वोट चाहिए, हमको हिंदुओं का वोट चाहिए। अगर ये भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं तो फिर क्या है? और खुलेआम कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, लगभग 90% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक का, यानी अभी भी 1 घंटा बाकी है। तो आप देखिए। 89.99%, 90% कई लोग इंतजार करते हैं, मतलब अगर और आखिरी 1 घंटे में ज्यादा मतदान होता है। आखिरी 1 घंटे में भी वो वोटिंग के लिए निकलते हैं। तो क्या 92, पिछली बार हमने 93 कुछ प्रतिशत का देखा था, उसको भी पार कर जाएगा दूसरा फेज? इंतजार करना होगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों में ये बात चली गई थी कि भाई इस बार वोट डालिए, नहीं तो आपका नाम भी कट सकता है। अभय दुबे जी, आप लंबे देर से हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलिए ना सर, किसको सीएम बना रहे हैं? देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अयोध्या में सबक सिखा दिया, रामेश्वरम में सबक सिखा दिया, चित्रकूट में सबक सिखा दिया। ये बार बार जो राग अलाप रहे हैं कि बहुत अधिक परसेंटेज हो गया, बहुत अधिक परसेंटेज हो गया। अरे रागी साहब, माँ दुर्गा को इतने भद्दी बातें की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कि 3% से आप कितनी दूरी तक जाएंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं ना, फर्स्ट फेज, अरे गाय का मांस खाने की सलाह देते हो आप बेशर्म लोगों। रुबेल शेख, ठीक है, अब शर्म बेशर्म पे मत उतरिए। अब मैंने आप सबसे निवेदन किया कि जब भी आप लोगों को अपशब्द बोलने का मन करे, गाली गलौज करने का मन करे, डिबेट से हट जाइए, माइक हटाइए, बगल में कहीं पर बुलाइए, किसी कॉफी शॉप में बैठ के लड़िए और गाली दीजिए एक दूसरे को। हम लोग को कोई रुचि नहीं आपकी चलिए, लेकिन इस वक्त एक बात तो ठीक है कि बंगाल की जनता भर भर कर वोट डाल रही है। 7 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अभय दुबे जी, ये जो साहिल जी, नहीं, कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं। आप देखिए, जो फर्स्ट फेज में हुई है 2021 में 83% था, 2026 में 92%, लेकिन 9.2% SIR में वोट काट दिए, मतलब 83 एब्सोल्यूट नंबर्स में एब्सोल्यूट नंबर देखिए ना अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, एब्सोल्यूट नंबर देखिएगा। हम तो आपको कह रहे हैं सर, सीएम बताइए किसको बना रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि आप ही की सरकार बन रही है, बताइए ना। नहीं, वो बोले हैं कि चमत्कार होने वाला है। हमारे सरकार साहब और अधीर रंजन चौधरी बड़े तो कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में 2021 की तुलना में 26% अधिक वोट इस बार पड़े हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोलकाता में देखिए, पिछली बार 11 की 11 सीटें टीएमसी ले गई थी, ममता बनर्जी अपनी झोली में ले गई थी। आमतौर पर कोलकाता में 55 से 60% तक वोटिंग होती है। मतलब इतने, वो कहते हैं ना कि मेट्रो शहर जो है, बड़े शहर है, लोग उदासीन होते हैं, वो घरों में तो खूब डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन वोट डालने के समय पीछे हट जाते हैं। इस बार कोलकाता में 26% अधिक वोटिंग, यानी अगर 1 या 2% का भी स्विंग होता है तो 10-15 सीट का स्विंग वहां पर हो सकता है। लेकिन कोलकाता के भीतर अगर 26% ज्यादा वोटिंग, एब्सोल्यूट नंबर्स देखने होंगे हालांकि कि उसमें कितना फर्क पड़ा है, लेकिन कोलकाता उसके साथ साथ हावड़ा, इन दोनों इलाकों में ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है और बम्पर वोटिंग 20 से 26% ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। 7 जिले ऐसे हैं कि जहां पर सारे रिकॉर्ड यहां पर टूटे हैं। हालांकि अभय दुबे कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में भी यहां पर ज्यादा वोटिंग होते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट फेज में हुआ था, वो सामने आ गया था, सेकंड फेज के नंबर आ जाएंगे। अभी इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए ना। अधीर बाबू को बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनकी सीट भी कहीं फंस न जाए। ये तो नहीं, देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मानस बना लिया है। दोनों ही दलों को आपने देख लिया कैसी सत्ता की भूख में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई विकास की बात किसी राजनीतिक दल ने नहीं की,
और आप बार बार विकास कलकत्ता का जिक्र कर रहे थे, आशुतोष जी कह रहे थे कि कैपिटल क्या बॉम्बे से शिफ्ट करोगे, तो 1947 से 77 तक कैपिटल कलकत्ता ही था। मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलकत्ता ही था। ये भी दिलचस्प है, कभी बीजेपी इतिहास के पन्नों में ले जाती है, आज आपको सूट कर रहा है तो आप ले जा रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स, 2 लाइन का रिस्पॉन्स सिर्फ मिस्टर भंडारी। देखिए, कांग्रेस को रिस्पांस करने की जरूरत मुझे नहीं है। अंजना जी, अधीर रंजन चौधरी खुद जब केंद्रीय सुरक्षा बल की तारीफ कर रहे हैं और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को राहुल गांधी को ज्यादा सुनना चाहिए। मैं वापस से कह रहा हूं, अभी चलिए 4 तारीख को उसका फैसला होगा, लेकिन एक बार अभी राहुल गांधी ने आपकी सरकार आ रही है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ममता को फायदा हो रहा है उनकी वजह से। ममता को नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब बीजेपी को फायदा हो रहा है, पोलराइजेशन की वजह से ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी का एग्जैक्ट बयान ये था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कवरेज जारी है, लेकिन कुछ देर का इंतजार कीजिए क्योंकि कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किसकी बन रही है सरकार, स्क्रीन पर नजर रखिए, देखते रहिए आज।